हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण की रसोई। आज बनाएंगे हलवाई स्टाइल बेसन बर्फ़ी। 3 से 4 इंग्रेडिएंट में रेडी हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है ये बेसन बर्फ़ी खाने में। एकदम दानेदार ये बेसन बर्फ़ी बन करके रेडी होगा, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। सभी को बेहद ही पसंद आएगा खाने में। तो चलिए झटपट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें। सबसे पहले मोटे तले का कढ़ाई ले लीजिए। तो कढ़ाई को आप धीमी आंच पे रखिए। यहाँ पे आधा कप घी लेंगे। मेन इम्पॉर्टेंट घी होता है बेसन बर्फ़ी के लिए। तो वैसे तो इसमें हम मावा डालेंगे, तो इसलिए आधा कप घी का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा घी बचा लेंगे, बाकी घी हम पैन में डाल देंगे और इसमें डालेंगे 2 कप बेसन। तो बेसन को छान करके लीजिएगा। अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेसन को आप अच्छे से भूनिएगा, तभी बेसन बर्फ़ी का स्वाद काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट आता है। तो यहाँ पे बेसन को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा घी और इसमें ऐड करने का ज़रूरत है, क्योंकि जब चलाने में नहीं बनता है ना, तो घी यहाँ पे डालना पड़ता है। तो थोड़ा सा घी और ऐड करके इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे घी डालने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि अब जैसे जैसे इसे चलाते रहिएगा वैसे वैसे बेसन भुनेगा और काफ़ी ज़्यादा ये लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी ये बेसन बर्फ़ी बनती है। आप पहली बार में परफेक्ट बना लीजिएगा। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है बेसन बर्फ़ी बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे अच्छे से इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए हम भूनेंगे बेसन को। बेसन को भूनते हुए लगभग मुझे 4 से 5 मिनट हो चुका है। तो देख ही सक रहे हैं बेसन का जो कलर है थोड़ा चेंज धीरे धीरे हो रहा है। इसे और भी अच्छे से हमें भूनना है। कम से कम 10 से 12 मिनट धीमी आंच पे बेसन को भूनना होता है। तो एकदम लिक्विडी फॉर्म में जब तक नहीं आ जाए बेसन, तब तक यहाँ पे बेसन को आप कंटिन्यू चलाते हुए भूनते रहिए। देख ही सक रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे थिकनेस आना शुरू हो चुका है। तो इसी तरीके से चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। काफ़ी स्वादिष्ट बनती है बेसन बर्फ़ी। वैसे तो फेस्टिवल का टाइम है, पहले ही इसे तैयार करके रख लें और इसे फेस्टिवल के दिन बस सर्व कर लें। खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगेगी सभी को। बेसन को भूनते हुए 8 से 10 मिनट हो चुका है। देख ही सक रहे हैं किस तरीके से कलर में चेंज हो रहा है। इसे और भी अच्छे से भी हमें भूनना होगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लिक्विडी फॉर्म में आ जाता है बेसन। यहाँ पे और कुछ भी नहीं अभी ऐड करना है, बस इसी तरीके से चलाते हुए 1 से 2 मिनट और भून लीजिए। काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है। यहाँ पे देख सक रहे हैं काफ़ी अच्छा लिक्विडी फॉर्म में भी आ गया और कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ चुका है। अभी इसे हम साइड रखते हैं। बना लेते हैं बेसन बर्फ़ी के लिए चाशनी। तो 1 कप यहाँ पे चीनी लेंगे और 1 कप से कम यहाँ पे पानी डालेंगे इसमें, और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए चीनी को पकाना है, यानी चाशनी बनाना है यहाँ पे 1 तार जितना। तो यहाँ पे डाल देते हैं इलायची का पाउडर साथ में, और यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे कलर। तो यहाँ पे फूड कलर आप पाउडर वाला ले सकते हैं या तो हमारे तरह लिक्विडी वाला ले सकते हैं। तो यहाँ पे 4 से 5 बूंदे मैंने डाल दिया है केसर कलर। आप चाहें तो बिना कलर डाले हुए, बिना केसर डाले हुए इस बर्फ़ी को बना सकते हैं, लेकिन फेस्टिवल का टाइम है तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखे बेसन बर्फ़ी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 बूंदे कलर का डाल दिया है। अब यहाँ पे जिस ट्रे में हम सेट करेंगे उस ट्रे में थोड़ा घी डालेंगे और अच्छे से इसे ग्रीस करके रेडी कर लेंगे। तो उसे अभी साइड रखते हैं और यहाँ पे चाशनी पे फोकस करते हैं। तो इसे इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो चाशनी यहाँ पे 1 तार जितना पकना चाहिए, बस उतना ही थिकनेस तक हमें यहाँ पे कुक करना है। अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सक रहे हैं ना 1 तार जितना हमने चाशनी को कुक कर लिया। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी कुक नहीं करिएगा। चाशनी को कुक करके हम साइड रखते हैं और यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बेसन को। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स बारीक कटी हुई, ताकि बीच बीच में बर्फ़ी के अंदर क्रंच रहता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन डालिएगा तो काफ़ी मज़ेदार बनती है। बेसन बर्फ़ी में खोया डालने से काफ़ी ज़्यादा
टेस्टी और भी बेसन बर्फ़ी बन जाती है। तो जिस तरीके से मार्केट में मिलती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो 100 ग्राम जितना हमने इसमें मावा डाल दिया है और इसे हम इस तरीके से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट और अच्छे से कुक कर लेते हैं धीमी आंच पे। बेसन बर्फ़ी आप बिना खोया का भी बना सकते हैं, लेकिन घी की क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप घी की क्वांटिटी कम रखते हैं तो यहाँ पे आप खोया ज़रूर ऐड करिए, काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा आएगा बेसन बर्फ़ी का। बस इसी तरीके से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट मैंने और भून लिया है। देख ही सक रहे हैं कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे चाशनी। चाशनी हल्का गर्म होना चाहिए। सारा चाशनी हमने डाल दिया है और गैस का फ्लेम धीमी रखिए, चाहे तो आप बंद कर दीजिए, उसके बाद ऑन कर लीजिएगा। बस यहाँ पे सभी चीज़ों को इसी तरीके से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट और कुक कर लीजिए धीमी आंच पे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा थिकनेस आ जाना चाहिए, यानी बेसन बर्फ़ी जमने वाला इसका थिकनेस हो जाना चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट कुक कर लिया है। देख ही सक रहे हैं थिकनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब इसे हम ट्रे में डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से सेट कर देते हैं। चाशनी डालने के बाद 2 से 3 मिनट ही हमें कुक करना होता है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कुक करिएगा। अगर उससे ज़्यादा कुक कर दिए आप तो फिर इससे घी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, तो आपका बर्फ़ी यहाँ पे सेट नहीं होगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम अच्छे से सेट कर देते हैं इक्वल में एकदम। आप चाहें तो थाली में भी इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से अच्छे से सेट कर दिया है। देख ही सक रहे हैं कुछ इस तरीके से थिकनेस में हम रखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल देते हैं। तो यहाँ पे बारीक कटी हुई ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, थोड़ा बादाम और थोड़ा सा पिस्ता को हमने बारीक काट लिया है। अगर आपके पास चांदी वर्क हो तो आप उसे भी यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी लगा सकते हैं। तो 2 घंटे के लिए हम इसी तरीके से छोड़ देते हैं। अगर आपको जल्दी है तो फ्रिज में 30 मिनट के लिए रख दें और इसे अच्छे से सेट कर ले, तो फ्रिज में भी अच्छे से सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने बाहर में ही 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो ये अच्छे से सेट हो चुका है। देख ही सक रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा कट हो रहा है। कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा कि बर्फ़ी कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। एकदम हलवाई स्टाइल दानेदार बेसन बर्फ़ी बन करके रेडी है। बहुत ही आसान है तरीका, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए तो परफेक्ट घर पे ही तैयार हो जाएगा बेसन बर्फ़ी। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, सभी को बेहद ही पसंद आएगा खाने में। और फेस्टिवल का टाइम है, इसे आप पहले ही तैयार करके रख ले। देखने में लग रही है ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर, और खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है ये बेसन बर्फ़ी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, सभी को बेहद ही पसंद आएगा खाने में। और बनाने का तरीका देखा ही आप सब ने कि कितना ज़्यादा आसान है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे। ओके, बाय बाय।